धर्मू भाई के कहने दल्ले का बैठ के सारे। इतनी अमर पुस्तक बताई है तो एक बार पढ़नी चाहिए। खानदान है और उसमें एक लड़की का नाम गंगा होया तो पूरा कुल में बयान नहीं करना। 18 की छोरी 40 वर्ष के आदमी से शादी कर रही है। इन्होंने तो विज्ञान को ही फेल कर दिया। कहते कि सूर्य में भी जीवन है, वहाँ भी प्रजा रहती है, वहाँ भी मनुष्य रहते हैं। इस तरह दयानंद जी जब भांग पी के बेहोश हो जाया करते ना तो सीधे समाधि सूर्य पर आगे करती। वो इतनी भांग पी लिया करते थे और बेहोश हो जाया करते थे। फिर इसने मैं हर्षी कहूँ कहीं बंगेड़ी कहूँ। धर्मू भाई जवाब जरूर देना। देखो पेज पे पहुंचे थे 70 प्रकाश है, देख लो भाई। तो घर में जब वो आवेगा तब नन्हे मुन्ने उन्हें घर में खेलते मिलेंगे। पहला ही पॉइंट यो देख लिया वैसे जी जुड़े थे। नहीं कह दो कि ये झूठ है। अरे नरा गंद भरा पड़ा है तो दूड़ा मैल घुस रहे ने पढ़ना तो ये 70 प्रकाश के सत्यानाश है। तो ये किताब में जितना पढ़ रहे उतना देख के जाएंगे, रोए जाएंगे। भाई सब ने मेरा लागे उमर गंद है। जवाब चाहते हैं भाई धर्मू से। तन्ने पढ़ ली तो तू भाई साहब पैदल भाग जाएगा सूरज के ऊपर। तन्ने कोई यान की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई धर्मू भाई, धर्मू भाई। राम राम जी सारे ने। पहले वीडियो देखो भाई एक बार, बाकी बाद में टॉपिक पे बात करेंगे। ये ऋषि दयानंद जी का अमर ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, और इसमें है घोड़े हॉर्स पावर। इन्होंने देखेंगे इसने पढ़ के हॉर्स की जो हॉर्स पावर है वो बढ़नी चाहिए। कितनी पड़ेगी? 3 बार भाई जितनी बार पढ़ेंगे नहीं 3 बार पढ़ रहे इन्हें तो कितनी बार पढ़ लो और भी बढ़िया है, अच्छी बात है। तो हम तो ये सत्यार्थ प्रकाश ये उपहार इसलिए भी दिया है कि देखो जैसे कपड़े में मैल आ जाए नहीं तो उसको साबुन की जरूरत हुआ है, इसी तरह से आदमी को भी अपने निखार की जरूरत हुआ है। तो ये अमर ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। इसको जो आदमी जितनी बार पढ़ेगा तो उतना ही उसका ओरा बढ़ेगा, और जो मैल आ जाए है मन में बुद्धि में विकार आ जाए वो दूर हो जाए, और आगे बढ़ते चलो हर्ष भाई। देख ली भाई, ये धर्मू जी अर्थ शिकारा जी की कोठी पे गए थे भाई कि उन्होंने वहां पे सत्यार्थ प्रकाश अमर ग्रंथ उनको भेंट किया। और भाई हम धर्मू भाई की बहुत वीडियो देखे हैं, बहुत मानना है उन्हें। और यहाँ सारे जो अपने भाई बैठे हैं ना, सारे भाई संसार क्रांति के बढ़िया देखने वाले। यार यहाँ अमर ग्रंथ साहिब देखो, धर्मू भाई के कहने दल्ले का बैठ के सारे अमर ग्रंथ पढ़ाएंगे आज। और देखो भैया सारे पढ़ गए भी इनता भाइयों ने पढ़े भी है। एक एक चीज इनता पूछेंगे, इनके के रिव्यू है। लो भाई पहला भाई ना देखो इन्हें के पढ़ा। राम राम भाई। राम राम भाई। भाई धर्मू की वीडियो देखी तो हमने भी प्रेरणा हुई कि भाई एक बार यार इतनी अमर पुस्तक बताई है तो एक बार पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। और पढ़ा तो यार कुछ विचार अलग ही आए। बताओ भाई बताओ। दिखाए दे वह है या सत्यार्थ प्रकाश है दयानंद जी की। इसमें भाई चौथा समूल्लास में जब पहुंचे तो यार बड़े अजीब नियम मिले ब्याह के। भाई ब्याह तो सबके सब ने अपने बड़का करना है, पर दयानंद जी के अगर नियम मानने लगे तो आधे बड़का का ब्याह तो कैंसिल होना। भाई देखो क्या नियम है। चाहे कितने ही धन धान्य गज गाय अजा हाथी घोड़े राज्य श्री आदि से समृद्ध ये कुल हो तो भी विवाह संबंध में निम्नलिखित 10 कुलों का त्याग कर दें। कैसे कैसे कि कुल में भी किसी की शादी नहीं होनी चाहिए जिसमें ये त्रुटि हो। कैसी त्रुटि? जो कुल सत्क्रिया से हीन हो, सत्पुरुषों से रहित, वेद अध्ययन से विमुख, और जिसके शरीर पर बड़े बड़े लोम हो। अगर किसी के कुल में किसी भी व्यक्ति के आदमी या स्त्री के बड़े बड़े बाल हो जाए तो उनके कुल में ब्याह नहीं होंगे। अमरसी जी कह रहे हैं। और देखो, अथवा बवासीर हो, किसी का क्षय हो, दमा हो, खांसी हो। खांसी तो भाई हर साल होले है, सारा को होले है एक बार तो साल में। ब्याह तो मैं तो कहूँ था दे आदमी मैंने कहूँ ब्याह हुए को ना कि मैं और होगा, फिर कि और जो होगा वो भाई आगे बताओगा। वो ब्याह के अलावा भी बहुत दे रखे हैं भाई ने ऑप्शन महर्षि जी ने। पहले ये देख लो कि इनके तो ब्याह होंगे नहीं, जी का खांसी होगी, कुल में किसी का भी खांसी होगी तो भाई ब्याह नहीं करना। आर्य समाज के प्रवर्तक का नियम भाई है। अमास्य का हो, मिर्गी हो, श्वेत कुष्ठ हो, गलित कुष्ठ हो, और कुलों की कन्या वर के साथ विवाह नहीं होना चाहिए। ध्यान से देख लो, कुल में किसी का ये हो जाए उसका ब्याह नहीं होना चाहिए। खांसी हो जाए किसी का, सोच कर देखो, खांसी सबको हुआ है। और देख भाई, क्योंकि ये सब दुर्गुण और रोग विवाह करने वाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं। ये महर्षि जी के विचार थे, इसलिए नहीं करना। ना तो पीले वर्ण वाली हो, ना अधिक अंगी हो, अर्थात पुरुष से लंबी चौड़ी अधिक बल वाली स्त्री नहीं होनी चाहिए। स्त्री जो है कमजोरी होनी चाहिए, अधिक हो तो नहीं होने चाहिए। बल्कि ऐसे भी देख समाज में तो हमने देखे हैं, बाकी आर्य समाज के लोग फॉलो करते होंगे तो शायद ना करते हो भाई। इसमें न रोग युक्त हो। अब रोग का नाम तो लिखा नहीं भाई ने, अरे रोग नहीं होना चाहिए। अब रोग की परिभाषा लिखने भूल गए कि भाई वो कौन कौन से रोग थे, पर कह रहे रोग युक्त नहीं होनी चाहिए, बीमार नहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं।
पीछा आपने देखा था ना, तो बड़े बड़े शरीर पर लोम बाल होने चाहिए, यहाँ लिख दिया न लोम रहित होनी चाहिए। भाई इतने भाई बैठे हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, बालों का साइज लिख रखे हो कितने बड़े बाल होने चाहिए। वो है तो कंफ्यूजन रह गया। अच्छा। एक जगह लिख दिया बड़े बड़े बाल नहीं होने चाहिए, दूसरी जगह लिख दिया लोम रहित, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाल होए ना। ये देखो, या तो बड़े बड़े बाल बड़े बड़े लोम हो तो शादी नहीं करनी उनके कुल में, और न लोम रहित हो वो कितने mm के या कितनी सेंटीमीटर के अलाउड है वो लिखना है भूलेगा भाई। तो आर्य समाज के लोग अब ब्याह करने चलेंगे, जब वो बाल नापेंगे बाल चेक तो सारे कुल के लोगों के जब बाल चेक करेंगे, मान लो वो अगर इनकी मान ली किसी ने, तो वो तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे, ब्याह करेंगे कैसे भाई। mm या सेंटीमीटर कुछ तो लिख कर देना चाहिए। तो महर्षि जी ने यहाँ कंफ्यूजन छोड़ रखा है। मैं चाहूंगा कि कुछ विद्वान इसको करेक्ट करके इसमें mm और सेंटीमीटर लिखना शुरू करे, ताकि बाल का क्या हो सके भाई, हाँ कोई तकलीफ ना हो। भाई ने बताई भाई mm सेंटीमीटर इंच कुछ तो लिखो, और ना लिखो तो भाई बिलांद 4 आंगल कुछ नू बता दो भाई, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है नहीं भाई देख, यू जवाब हमारा धर्मू भाई देगा, यू धर्मू भाई देगा, धर्मू भाई का ब्याह भी हो रहा, और ये इस बात ना मानना, यू जवाब धर्मू भाई देगा। ठीक है भाई साहब, धर्मू भाई का कहता हमने यहाँ पढ़ी, तो जवाब धर्मू भाई से लिया जाएगा, क्योंकि महर्षि जी तो जालिया लिख के, दयानंद जी तो जालिए भाई साहब देगा जवाब, टेंशन ना ले भाई, जवाब दे। आगे बताओ, आगे रुक जाओ। ऐसे धर्मू भाई जैसे विद्वान समाज में हम चाहते हैं ये जवाब उनको देने चाहिए, ताकि कंफ्यूजन दूर हो। भाई कोई भी आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि जी की बात मानकर अपने बड़का की शादी करने चला, जब बाल नापेगा उनके कुल में सबके, तो भाई किस कोई पैमाना नहीं, तो कोई बिलान अंगड़ भाई ने बताया वैसे होना चाहिए। आगे देखें, न बहुत लोम वाली, न बकवाद करने वाली, और न बुरे नेत्र वाली, कैरी भी नहीं होने चाहिए भाई। अच्छा जी, हाँ, कैरी लड़कियों का ब्याह या लड़कों का अलाउड नहीं है भाई आर्य समाज किसी और के साथ तो लिख रहे होगा ना, वो अलग, वो क्रिया फिर अलग ही है, वो वाली ना, वो ब्याह वाली ना है, वो दूसरी है वो, और नियोग नाम से कुछ होती है, वो बाद में करेंगे। ये देखो, नैरिक्ष अथवा अश्विनी, भरणी, रोहिणी आदि नक्षत्र नाम वाली। रोहिणी नाम तो भाई घनी है लड़कियां कहो, अश्विनी भी हो है। इन नामों की अगर कोई लड़की है तो उसका ब्याह नहीं होगा भाई। पिप्पल, बड़ा आदि वृक्ष नाम वाली। गंगा जमुना, अरे गंगा जमुना तो हिंदू धर्म में पवित्र नाम माने गए हैं। इतनी पवित्र नदियों के नाम है, लोग नाना काम है उसमें, और उस पर बहुत अपने बच्चों के नाम रखते हैं, तो उनका ब्याह कैंसिल। अच्छा, जो आर्य समाज को फॉलो करते हैं उनका ब्याह होगा कैंसिल। और ये पूरे कुल का जिक्र चल रहा है, ये भी ध्यान रखना, कुल का जिक्र चल रहा है। कुल में भी किसी का अगर ये गुण हो इस तरीके के, मतलब अगर 30 परिवार का खानदान है और उसमें एक लड़की का नाम गंगा होया, तो पूरा कुल में ब्याह नहीं करना। तो मतलब सारी छोरी फिर क्या करेगी, नियोग। भगवान देखो भाई हमारा तो नहीं सुनने भाई थी भाई, नियोग का भी ऑप्शन है इसमें कुछ। नियोग का कुछ ऑप्शन है, वो बाद में डिस्कस ना भाई ऊपर रहा है, जैसे भाई नु कह रहा अधिक बल वाली लड़की। अब भाई धर्मू भाई की वीडियो तो हम भी सारी देखे हैं। अब भाई खेल, जहाँ खेल होता है वहाँ भाई जरूर पहुंचता है। और भाई तो संगीता और बबीता की तो बहुत बड़ाई करा है कि देश की तो आई मेडल लिया आई छोरी, उनमें तो बहुत तगड़ा बल है। वे तो विदेश की छोरियों ने पटक मारा है, तो उन बहाना का भी बहाना होना चाहिए। ऐसी और भी बहाना जो देश की तो आई मेडल लेगा हुआ है, मतलब कि उनका मतलब कैसी बात लिख रही है, मैं तो गजब हो, मगर ये बात लिख रही है भाई। भाई काफी विद्वान है भाई बिल्कुल, हम तो जवाब तो भाई देंगे, हमने लग रहा है। वो जवाब उनसे ले लेंगे, एक बार क्लियर तो करो यार अपनी बातें आप। और देखो, गंगा जमुना हो गया, चांडाली आदि अंत्य नाम वाली, विंध्या हिमालय, पार्वती आदि नाम वाली। ये पार्वती लिखा है भाई, पार्वती देवी तो शंकर जी की क्या बात कर रहे हो भाई साहब। पार्वती अगर किसी का नाम हो तो उससे शादी करना मना है। अगर इनके नियम पर चलो तो शंकर भगवान तभी फिर तो गलती है, मानी जा भाई। तो वो ऐसे ब्याह तो नहीं होना चाहिए। एक बात और कहना चाहूंगा, मैंने तो नहीं सुनी है कि हमारा संसारी ब्रह्मा विष्णु में ऐसा तो चल रहा है, तो हम तो पार्वती के कुलता ही हैं। फिर ये क्यों करोगे कि सारे संसार का ब्याह ना होगा क्या भाई? सारे संसार ये है तो हमारे पूर्वज ब्रह्मा विष्णु में ऐसे। अरे इनकी हमारी माता का नाम यानी कि शिव जी की पत्नी का नाम पार्वती है। फिर भाई के फिर दयानंद जी मतलब क्या सिस्टम कर रहे हैं? एक के बार पढ़े होगा था हमने यू भाई धर्मू ने कही थी जितनी बार पढ़ोगे उतने पॉइंट लिखने हैं भाई। हम एक बार मत कई बार तो ना पढ़ सकते, कई आदमी बैठ गए तो भाई अलग अलग पॉइंट काट रहे हैं। और भी ले लगे, अच्छी अच्छी बातें भी तो होंगी। अलग अलग अध्याय लेकर बैठ गए थे, तो पॉइंट जो इतने समझ में आए, मगर भाई जो हमारा कंफ्यूजन रहा वे लगा लिए भाई, ये धर्मू भाई जवाब दे देगा बाकी ठीक से। और देखो, काकी, शेनी आदि पक्षी नाम वाली, नागी, भुजंग आदि सर्प नाम वाली, दासी आदि प्रेष नाम वाली, भीमा, भयंकरी, काली, चंडी आदि भीषण नाम वाली कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नाम कुत्सित और अन्य पदार्थों के भी हैं, इसलिए नहीं करना।
फिर महर्षि जी ने उम्र की बताई कि कितनी उम्र में ब्याह होना चाहिए, जैसे सरकार भी नियम बनाती है हाँ बिल्कुल। भाई, बाल विवाह जैसे रोकने के लिए नियम बना रखे हैं, तो महर्षि जी ने भी अपने नियम बताए थे और उसमें 3 कैटेगरी रखी भाई, A B C। अच्छा हाँ, पहले C कैटेगरी से शुरू करेंगे। यार ब्याह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है, तो 16वें वर्ष से लेकर 24वें तक कन्या होनी चाहिए और 25 से लेकर 48 तक पुरुष होना चाहिए। 48? हाँ अरे जय एक बार भाई, ABC कैटेगरी देखिए, समझ में आओगी सारी। जो 16 और 25 में विवाह करे, 16 की स्त्री 25 का आदमी हो, तो निकृष्ट C कैटेगरी का विवाह है ये। तो यहाँ से शुरुआत है, इससे नीचे ताला उड़े कौन है। 18 से 20 की स्त्री और 30, 35 व 40 का पुरुष होना चाहिए, मतलब 20 की तो स्त्री या 18 की स्त्री और 40 का पुरुष। ये विवाह भी मध्यम है, काम चला उसा बताया। अच्छा ये महर्षि जी के विचार हैं। और 24 वर्ष की स्त्री होनी चाहिए, कति फिक्स बता दिया। और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है, कति A कैटेगरी का बताया। मेरे ख्याल से जो A कैटेगरी में बिल्कुल जो पक्के आर्य समाजी भाई हो सकता है कि वो इस नियम को फॉलो भी करते हो, हालांकि हमने तो ऐसे अभी नहीं मिले हैं। पर जो भाई हो कमेंट करके यहाँ जरूर बताना, ताकि भाई समाज में ये संदेश अच्छा जावे कि भाई महर्षि जी का ज्ञान बड़ा अच्छा चल रहा है और 24 और 48 की शादी हो रही है, 18 की छोरी 40 वर्ष के आदमी से शादी कर रही है। देखो अन्य समाजों में तो नहीं होता, पर ये तो आर्य समाज के नियम है। तो जो भाई करते हैं इसको फॉलो, वो जरूर कमेंट में बताएं, हम भी जाने भैया ऐसे के। तो मेरा, लेकिन धर्मू भाई के मेरा ये परिवार में कोई तो पास है, क्योंकि धर्मू भाई तो प्रचार कर रहा है हमारे ग्रंथ का। तो भाई उनके परिवार में तो होगा भाई, एक वीडियो बनाई भाई, हमने पता चला कि आप फॉलो कर रहे हो खुद या नहीं कर रहे। इन चीजों का प्रचार करना चाहिए, जिस तरह सरकार है भाई ऐसा प्रचार करती है कि भाई देखो यहाँ पे जाके बाल विवाह रोक दिया, यहाँ यो कर दिया, ऐसा काम कर दिया, तो उस चीज का न्यूज में प्रचार चलता है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे आर्य समाज को इस नियमों को फॉलो करने वाले भाई बहन हैं, वे इस चीज का भी प्रचार करें। भाई 18 की लड़की है, 40 का आदमी, देखो कितना महर्षि जी के ज्ञान अनुसार कितना बढ़िया ब्याह होने लग रहा है भाई, इनका सब ने करना चाहिए। फिर 24 और 48 के भी करवाने चाहिए। तो इस तरीके से प्रचार भी इस चीज का करो एक बार भाई। समाज में हो सकता है हो रहे हो ये काम, पर हमारे सामने कम आ रहे हैं, तो प्रचार भी शुरू करो। हम ये चाहेंगे धर्मू भाई इन चीजों को कवर जरूर करे जहां जहां ये ऐसे ब्याह हो रहे हैं। हाँ। अगले बोलेंगे यार, अगला बताओ। तना तो यार मैल चढ़ा रहा है कि तैर रहा है, तो क्या काम कर रहा है यार। अब आप बताओ भाई साहब। ये नहीं कर रहा भाई साहब, हमने तो आज तक जो इतिहास में पढ़ा था, हम तो स्वामी दयानंद जी को बहुत एक विद्वान समझते थे, लेकिन आज जब ये बुक पढ़ी तो उन्होंने तो विज्ञान। आप कौन सी ले रहे हो, आप भी बताओ। ये सत्यार्थ प्रकाश है, ये दयानंद जी का चित्र इसमें लिख रहे हो आप, छपा हुआ है। अच्छा हाँ जी, दिखाइयो भाई, इसमें क्या लिख रहा। तो मैं तो ये टॉपिक पढ़ा है इसमें, ये पेज नंबर है 191। तो मैं तो ये पढ़ के मतलब एक अचंभा रह गया कि इसमें ये लिखते हैं कि भाई इन्होंने तो विज्ञान को भी फेल कर दिया। आज तक चंद्रमा तक तो अपनी साइंस पहुंची है, ये तो सूर्य में भी पहुंच गए। कौन है? दयानंद जी। ये तो अच्छा। लिखते हैं, देखो आप क्या, इससे एक किसी जो व्यक्ति है वो पूछता है, सूर्य चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है या नहीं है। तो स्वामी जी क्या जवाब देते हैं, ये सब भूगोल लोक हैं, इसमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है। तो ये कहते हैं कि सूर्य में भी जीवन है, वहाँ भी प्रजा रहती है, वहाँ भी मनुष्य रहते हैं, इस तरह। तो उन्होंने तो विज्ञान को भी यहाँ तो ध्यान लगता हो भाई, ध्यान में देखा हो ये क्रिया। भाई एक बात बताओ, कहीं महर्षि जी भांग तो नहीं पीते थे? बताओ भाई कि मैं इस पॉइंट दिखाओ एक बार। तू याद मैं तो- बात कह सकता है। मतलब मैं तो जैसे हम स्कूल में पढ़े भाई, हमारे मास्टर ने तो बताइए कि सूर्य के कई किलोमीटर पहला तक भी अगर हम चले जाओ भाई, राख बना दे, राख भी ना पावे, इतना ताप हो उसका। और दयानंद जी कह रहे सूर्य पे भाई सुनो, महर्षि का ध्यान लगाने का तरीका अपना ज्ञान नहीं है। महर्षि दयानंद और महर्षि दयानंद के जितने भी अनुयायी है वे रह सकते हैं भाई, क्योंकि भाई महर्षि दयानंद जी जब भांग पी के बेहोश हो जाया करते ना, तो सीधे समाधि सूर्य पर लागे करती और वो सारे कांटेक्ट हो करते। इसमें लिख रही है भाई। हाँ पहला भाई तू बता भाई पहला। चांद को भी रहे हाँ आदमी, चांद को भी बताए भाई। चांद ये पूरा देखो आप, सूर्य चंद्र और तारे, मतलब तारों में भी वहाँ सृष्टि है, इन्होंने बता दी। और साथ में ये कहते हैं कि इनसे प्रश्न पूछा गया, जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है, उन्हीं वेदों का उन लोकों में प्रकाश भी है या नहीं है। तो ये बताते हैं, महर्षि जी का उत्तर है उन्हीं का है। जैसे एक राजा की राज व्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है, उसी प्रकार परमात्मा राजेश्वर की वैदिक नीति अपने सृष्टि रूप सब राज्य में एक सी है। ये कहते हैं कि वहाँ भी यही सिस्टम चल रहा है,
सारी प्रजा है वहाँ पे, सारा राज चल रहा है। भाई एक चीज तो अजीब लगी। चल सूरज पर तो अभी हो सके भाई साइंस वाले ना भी पहुंचे हो भाई, महर्षि जी ध्यान से पहुंच भी गए हो, क्योंकि ध्यान लगाने के तरीके अलग थे। वो भाई बता रहा था कुछ बुरा कैसी थी। हाँ जी, ध्यान लग जाया करता। अब देखो, जब मैंने ये सुनी बात, ये सारी चीज देखी, भाई हमने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी, तो मैंने लगा मैं भाई जिसने ये ज्ञान दिया है मगर उनका जीवन चरित्र जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि भाई अब युवा है भाई, जैसे हम भगत सिंह का फॉलो करते हैं, उनका जीवन चरित्र देखते हैं, कैसी कैसी उन्होंने जीवन में क्या क्या संघर्ष करा। तो मैंने सोची कि भाई ये तो सारे भाई पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, मैंने भाई महर्षि दयानंद जी का जीवन चरित्र लिया। हाँ, ऐसा क्या राज है भाई चांद पे जो जहाज लेकर पहुंचे हैं अभी इसरो वाले, उन्हें तो मनुष्य मिले नहीं, और महर्षि जी ने पूरा ठोक का बता रखा है। उड़े वेद पढ़े जा रहे हैं, उड़े भाई आदमी भी रहे हैं, और भाई सारे काम हो रहे, तो इन्हें नहीं मिला साइंटिस्ट ने। क्या राज चंबा हो रहा है इतनी। भाई इन साइंटिस्टों को इसलिए नहीं मिला क्योंकि दयानंद जी का जो ज्ञान था ना, वो ज्ञान देने से पहले वो क्या करते थे वो आपको इस चरित्र में दिखाता हूँ। जब मैंने ये पढ़ी ना तो मेरा सारा चंबा है। मैं बताऊंगा आदमी क्यों ना मिले। महर्षि दयानंद पहले पहुंचे, उन तो क्या कहते हैं वैज्ञानिक आवेंगे, प्लाट महंगे होंगे, ठीक है, अपने पहला कटवा लो मंगल ग्रह पे, ठीक है, चांद पे पानी नहीं है, दिक्कत आवेगी। तो सारे हाथ खाली करके मंगल पे चले गए, ये भी साइंटिस्ट पहुंचे चांद पे, महर्षि दयानंद तो आगे नहीं मिले। ओ भाई, ये जांच का विषय, इसकी जांच धर्मू भाई करेगा। धर्मू भाई साहब जरूर इसको एक बार भाई धर्मो भाई तो यही पूछना चाह रहे हैं भाई, सूर्य पे कब जा रहे हो? जहाज नहीं जाएंगे भाई, बिल्कुल जाएंगे अपने पत्रकार साहब। कब जाओगे ये बताना इसमें। अगर ऐसी फैसिलिटी इसमें भाई सब तो पहला हर जगह माइक लेकर पहुंचता है। भाई धर्मू एक बार किसने प्लाट लिया है, किस सारे भाई ने लिया, एक बार रिपोर्टिंग वहां भी करी हो। और देखो जीवन चरित्र जब मैंने पढ़ा तो जब मेरा चला मगर इतना गहरा ज्ञान, जिसको आप अमर ग्रंथ कह रहे हो, मगर ये अमर ग्रंथ का ज्ञान ऐसे तो नहीं बोला गया होगा भाई। बोलने के लिए बहुत अंदर जगह चाहिए, खुराक कुछ तो बात होगी जो खुद भी ले हुए हैं, जो अन्य भी बताते हैं। तो मैंने पढ़नी शुरू करी थी, 50 पेज तक पहुंचा था भाई। इस 50वें पेज पे भाई बड़ी गजब की चीज मिली मैंने, मगर सारी मेरा तो सारा ही जो धक्का लग रहा था वो सारा सेट हो गया। मगर अच्छा ये बात है, जब दिया है वो ज्ञान। मगर देखो भाई, ये रुके हुए थे दुर्गा कुंड में, दुर्गा कुंड के मंदिर पर चंडालगढ़ में स्थित, वहां पहुंचा। वहां मैंने 10 दिन व्यतीत किए। वहां मैंने चावल बिल्कुल छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के पढ़ने और उसके अभ्यास में सालिंगन रहा। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। उससे बढ़िया बात तो देख ले मेरे भाई, दुर्भाग्य से इस स्थान पर मुझे एक बड़ा व्यसन लग गया, अर्थात मुझे भांग पीने का अभ्यास पड़ गया। उसके प्रभाव से मैं मूर्छित हो जाया करता था। भाई साहब क्या आप समझ आए? यूं नहीं कि थोड़ी सी पी ली और काम चला लिया, वो इतनी भांग पी लिया करते थे और बेहोश हो जाया करते थे। फिर इसने महर्षि कहूँ कहीं बंगेड़ी कहूँ, भांग पीढ़ी ने क्या कहूँ मैं हमारे हरियाणा में तो यह बात हम नहीं कहेंगे, यह बात धर्मू भाई बतावेगा। धर्मू भाई भांग पीने वाले ना भंगेड़ी कहे या महर्षि कहे, डॉक्टर साहब कहे, आप बताना भाई। 3 बार देखो, हम एक बार में तो सारी नहीं पढ़ सके भाई, सारे भाई बैठ गए, सबने अलग अलग पेज पढ़ लिया, ये पॉइंट काटे हैं। भांग पी के मूर्छित हो जाया करते, यानी कि बहुत ज्यादा पीले करते भाई, ऐसा के दुर्व्यसन लग गया। वहाँ भक्ति करने गए थे, भांग पीने गए थे। एक बात और बता, भांग पीने का फिर लाभ क्या है, क्यों पिया करते थे? इस तक तो सही मेरे भाई, देख भाई थोड़ा सा समय दो, स्टार्टिंग होगी। अब देखो, अब यो पीण का लाभ क्या मिले करता है, दयानंद जी बता रहे हैं। ये देखो आगे पेज नंबर 494 पे क्या लिखा हुआ है, दयानंद जी ने क्या कहा। ये बाबू शिव गुलाम प्रसाद जी ने स्वामी जी से पूछा कि मन एकाग्र होने का कोई उपाय बतलाइए। तो दयानंद जी से क्या कह रहे हैं, स्वामी जी ने कहा कि तुम 2 तोला भांग पी लिया करो फिर ध्यान खूब जमेगा। वह सुनकर बहुत चकित हुए। मतलब कि भांग पीने का ये लाभ है कि ध्यान बहुत बढ़िया लगता है। सूरज पे भी ध्यान लग गया, चांद पे भी लग गया, तारा पे भी लग गया, और क्या रह गया भाई। तो भांग पीने का ये लाभ है। कितने तोले 2 तोले भांग पीनी पड़ेगी भाई। सुनो, जो भी हमारे आर्य भाई ये वीडियो देख रहे हैं, 1-2 तोले तो बात नहीं बनेगी, 2 तोले पूरी पीनी पड़ेगी। जब बढ़िया ध्यान लगेगा, सीधा ध्यान ऊपर जाकर टिकेगा। और दूसरी बात, पहुंचना हो तो भांग पीने वाली बात हो रही थी। दयानंद जी हुक्का पीते थे, पान खाते थे, अरे भांग पीते थे।
अब वही वाली बात है भाई वाली, अब इन्हें भंगेड़ी कम है डॉक्टर साहब कम है, तो आप बता दियो। और दूसरी बात मतलब कि हमारी गली के जो छोटे मोटे जो झाड़े लगानी है ना, वे भी 2-4 भूत किसी मारे हो तो झाड़े लगा के भगाते करे, वे भी ना डरते। और दयानंद जी देखो भाई, एक दिन ध्यान में बैठे थे। दयानंद जी का मैंने सुना है, कुछ आ रहे भाई मेरे संपर्क में है, वे बताते दयानंद जी बिल्कुल ना वैज्ञानिक प्रवृत्ति की सोच के थे, भूत प्रेतों से नहीं, भूत प्रेतों को तो मानते ही नहीं वो। भूत प्रेतों को नहीं मानते थे, लेकिन मनु मना मानने करते, कहते मुका सामना सामना न हुआ, जिस दिन हुआ था उस दिन तो भाग लिए थे। देख भाई क्या लिख रहा है, तो शुरू में ही लिख रहा है, ये महर्षि दयानंद जी का जीवन चरित्र, सरस्वती जी का जीवन चरित्र है, आर्ष से सहित प्रचार से। और ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, रात को जब एक वृक्ष के नीचे बैठा था, ऊपर पक्षियों ने घू करना आरंभ किया, सुनकर मुझे भूत का भय लगा और मैं पीछे मठ में आ गया। मतलब पक्षी ने भूत समझ के भाग गया करता। वो हमारी लू देखो कि भूत तो बहुत दूर की बात है, पक्षी की घू होता है, भूत समझ के भाग लिए। महर्षि दयानंद जी की हॉर्स पावर खत्म हो गई। एक बात है भाई एक बात है ना, तो हॉर्स पावर खत्म नहीं हो, हॉर्स पावर चालू हो गई, क्या तो बात गया। हाँ भाई, हॉर्स पावर बढ़ गई, फिर अपना पीछे भाग गए। मतलब भूत तो दूर की बात है, पत्ते तर पक्षियां तो डर के भाग गए। भूत आ गया, भूत आ गया। बाकी अमर ग्रंथ है भाई, मतलब अमर ग्रंथ है वो, ठीक है। तो इसमें ऐसी चीजें लिखी मिलेगी, आपने धर्मू भाई जवाब जरूर देना। देखो अंकल जी, अरे भाई बात ये हो रहा है कि मैं भी देखो भाई, नहीं पहली बात अंकल की शकल देखो, धर्मू भाई था, मैं भी तो कुछ बताओ। धर्मू भाई ने कहा कि भाई जो अमर ग्रंथ है सत्यार प्रकाश, इसको पढ़ने से आप चार्ज हो जाते हो। तो भाई मैंने सोचा कि देखो मैं भी पढ़ के कितना चार्ज हो सकूं। तो भाई मेरा मन था विदेश जाने का, कोई मेरा जानकार था, कहने लगा भाई तू 5-7 साल विदेश में आया और बढ़िया नोट कमा लिया होगा और तेरा अच्छा बालका गुजार हो जाएगा। लेकिन वो धर्मू भाई का जब मैंने वीडियो देखा तो मैंने कहा भाई एक बार सत्यार प्रकाश पढ़ लूं जानते पहले। तो भाई मैंने सत्यार प्रकाश खोल के देखा, वो सत्यार प्रकाश को जो खोल के देखा, जब ये 100वें पेज पे पहुंचा, देखो सत्यार प्रकाश है, देख लो भाई। हाँ जी, अब इस सत्यार प्रकाश को जब मैंने पढ़ता 100वें पेज पहुंचा, तो ये सत्यार प्रकाश कह रहा है कि विवाहिता स्त्री जिसका पति जो धर्म के अर्थ से परदेश गया हो, यानी कि कोई धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए अगर वो परदेश में गया है, तो उसकी घरवाली 8 वर्ष तक तो बाट देखा है। अच्छा जी। और विद्या और कीर्ति के लिए गया, अगर पढ़ने पढ़ाने के चक्कर में गया है तो वो 6 वर्ष तक बाट देखा है। और मेरे जैसा कोई धन कमाने के लिए गया है तो उसकी घरवाली 3 वर्ष तक बाट देख के उसके पश्चात वो नियोग कर ले, किसी भी पुरुष से अपना संबंध बना ले, नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले, और जब वो विवाहिता पति आवे तब वह नियुक्त पुरुष छोड़ देवे, और जो बालक पैदा करेगा पीछे से वो भी मेरा ही माने जाएगा। तो मैंने सोचा भाई यो काम तो गड़बड़ हो गया, तो मैंने तो अपना वो विदेश का दौरा ही टाल दिया। मैंने कहा भाई तो गड़बड़ हो गया। सोचा अगर जैसे सत्यार प्रकाश के अनुसार से मेरी घरवाली चल पड़ी, क्योंकि हम तो आ रही है वैसे और वो भी पक्की आ रही है, और जय उसने यो नियम पकड़ लिया तो ये तो कुंडा हो जाएगा। तो भाई मैंने तो अपना वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तो धर्मू भाई का भला हो कि उसने मेरी आंख खोल दी। हाँ जी, ये सत्यार प्रकाश देख लो। धर्मू भाई तो एक रिक्वेस्ट और है छोटी सी भाई, एक रिपोर्टिंग और कर दो, परिवार के साथ बैठ के एक बार ये प्रकरण आप पढ़ के बता दो। अगर आपने पढ़ के बता दी तो मैं मान लूंगा भाई आप पक्के फॉलोवर हो दयानंद जी के। एक बार ये काम और करके देखना जी भाई, इससे तो समाज को सुधार के तो कति जमा नीचे गाड़ देगा। मतलब इस तरह की चीजें इसमें लिखी हुई है, ये तो समाज का विनाश हो जाएगा। भाई एक मिनट भाई, इसको देख कर तो ये एक चीज समझ में आई जो कि मतलब कभी देखी ना सुनी। अब कोई विदेश अगर चला गया और 3 साल ना आया तो घर में जब वो आओगा तो नन्हे मुन्ने उन्हें घर में खेलते मिलेंगे। इसमें तुम सारी मेहनत घटा दी, रेडीमेड मिलेंगे बड़े बड़े, कुछ नहीं करना भाई धर्मू, रेडीमेड घर में बढ़ते पापा होगी। तो भाई एक चीज और है भाई धर्मू, एक चीज और क्लियर करना चाहूँ। चलो ये तो हो गया प्राइवेट नौकरी करने वाले। अब भाई जो सरकारी नौकरी लाग रहे हैं, मैंने सुनी है फौज में, आर्मी में और भी अन्य संस्थाओं में, ये विदेश भी भेज दे अपने ड्यूटी करता ना भाई, फौजी भेज दिया, कोई कितने और एम्बेसी में भेज दिया, फिर भाई वे मान लो ना आवे 4-5 साल तक 6 साल तक ना आवे तो फिर भाई उनकी अलग ये बनेगी। और मैंने तो ये भी सुना है कि भाई 11 पुरुषों तक, मतलब 11 आदमियों तक सिलेक्ट कर सकते हैं। वो जोन सा मिला अपने
एक ना आवा बढ़िया, दूसरा ना बढ़िया, ठीक है, ना मिले अपने देवरता भी कर सके। हाँ, आधा काम ने फिर बापू कहना पड़ेगा, आधा काम तो फिर बापू दयानंद जी ने कहा है, वो किसेगा वो, लेकिन माना उसी का जाएगा जब वो देश आएगा। तेरी ये नियम है ये भी भाई। यो तो फिर वो ये काम हाल होगा, बोलो लड़ाई फौज और नाम सरदार का होगा भाई। ठीक रही, वाह भाई वाह, बहुत अच्छे सत्यार प्रकाश लगी, कतई ज्ञान ठोक के दे रखा है इसमें तो। आपका तो अंकल जी कड़ी ना कड़ी ठीक लगा। तभी तो दरमू भाई हमारे तरफ से बात क्या रखे। देखिए आप पढ़ते ही और पावर बढ़ेगी ना, कभी जोड़ा बगाते हैं। हॉर्स पावर बढ़ गई भाई, कतई सत्यार प्रकाश ने पढ़ती है हॉर्स पावर बढ़ गई। मेरे ख्याल से जो हॉर्स पावर बढ़ रही है यो करमू भाई की सत्यार प्रकाश पढ़ के बढ़ रही है। फिर तो आज पकड़ में आ गई बात। धर्मू भाई साहब जरूर इस पर देखो, आप सर्च करो, यूके इतने सारे खागड़ ला दिए आपने पढ़ने खातर, इवे ऐसी ऐसी बात बता रहे, इसमें पढ़ के बताओ आपने क्या पढ़े भाई। देखो जी, दयानंद जी ने तो देखो ऐसा काम कर दिया, हमारे सनातनी देवता ही जड़े बना दिए। अरे भाई साहब के बात कर रहे हो आप भी। हाँ जी बिल्कुल, हम देखो दिखावेंगे। धर्मू भाई तो प्रेरणा लेकर सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी, ठीक है, पहला ही पॉइंट यो देख लिया भाई, शिव जी हिजड़े थे। दिखाइए इधर दिखाओ आप कुछ। आदमी तो सुने थे देवता कत्ते हिजड़े होने लगे, इसका कारण भी पता है। देखो भाई दिखाता हूँ इधर तो आपको। दिखाओ पहले, के ले रहे आप यू। ये देख लो जी, महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र है। पंडित लेख रामकृत महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र, और छपरी है आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट। कुरान खोली और ये भीतर भी देख लो भैया, थोड़ी इसकी पॉलिश उतर रही है। दयानंद की नहीं, सत्यार्थ प्रकाश की जीवन चरित्र की पॉलिश उतर रही है। महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र, ठीक है। कवि राज रघुनंदन सिंह निर्मल स्वर्गीय हुए, ठीक है। भवानी लाल भारतीय सेना निर्मित प्रोफेसर तथा अध्यक्ष दयानंद शोध पीठ पंजाब विश्वविद्यालय, प्रकाशक है आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट। ये भाई एड्रेस दिया हुआ, पॉज करके पढ़ लियो। पंडित लेखराम द्वारा संकलित है, प्रमाणिक उर्दू में भी है, हिंदी में, सारी भाषाओं में ये बता रहे हैं भाई, ठीक है। ये देख लियो अपना भाई, पहलवान के दर्शन कर लो भाई। ये देखो, एक बार महर्षि दयानंद जी की जा रहे थे तो वहां उनके कुछ जानकार थे, तो एक मंदिर में पहुंचे। शिवलिंग की पूजा घृणा से पर दी, यानी कि शिवलिंग क्या शिव से उसका लिंग पृथक हो सकता है। पंडित श्यामलाल जी कन्याकुब्ज कायमगंज ने वर्णन किया कि जब स्वामी जी शिवालय में आकर उतरे तो लोगों से पूछा कि यह क्या है। मतलब जब मंदिर में दयानंद जी गए तो वहाँ लोग पूजा कर रहे थे, तो दयानंद जी बोले कि भैया क्या कर रहे हो। लोगों ने कहा जी यह शिवालय है। कहने लगे कि तुम लोग स्वयं ही कहते हो कि शिवालय तो कैलाश है, क्योंकि शिव वहाँ रहते हैं, इसलिए यह तो सराय अथवा बैठक है, यानी कि ये तो धर्मशाला है, मंदिर ना है हो जिसमें तुम बैठे हो, अथवा बैठक है। हमको भी स्मरण किया और हम किशन सिंह ठाकुर भूषित सहित गए। किशन सिंह से पूछा कि आप शिवलिंग पूजा का निषेध करते हैं, परंतु इसका तो शास्त्रों में लेख है। किशन सिंह वहाँ का कोई पुजारी होगा। उसने कहा जी आप शिवलिंग पूजा को तो निषेध बताते हो, लेकिन शास्त्रों में तो लिखा हुआ कि शिवलिंग पूजा करनी चाहिए। तब स्वामी जी ने कहा कि कैसी लज्जा की बात है, कैसी शर्म की बात है कि तुम लिंग की पूजा करते हो, तो हमने डूब कर मर जाना चाहिए, लिंग की पूजा कर रहे हो। फिर जब लिंग पृथक होकर यहाँ आ गया, यानी कि शिव जी का लिंग यहाँ आ गया, तो शिव कैलाश में हिजड़ा रह गया, यानी कि लिंग यहाँ शिव जी वहाँ बिना लिंग के हिजड़ा रह गया। तो भाई अब मेरे तो ये बताओ धर्मू जी, हमारे भाई शिव जी हिजड़े कितने हैं बताओ। लिंग यहाँ आ गया, ये पत्थर का लिंग शिव जी का लिंग है या नहीं है। हमारे देवी देवताओं पे, सनातनी देवी देवताओं पे ऐसी टिप्पणी करना महर्षि दयानंद जी के द्वारा, जिसका कोई शास्त्रों में प्रमाण नहीं, ठीक है। हमारे देवी देवताओं को महर्षि जी दयानंद हिजड़े बता रहे हैं, और भाई उनके तो 2 बालक भी थे, ठीक है, कार्तिक थे, गणेश थे, और भी कई चीजें थी उनकी, कई संतान थी, हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। तो भाई इस चीज का भी जवाब जरूर देना, शिव जी हिजड़े थे या नहीं थे। नहीं थे तो महर्षि दयानंद जी ने क्यों बोला, और थे तो भाई कोई शास्त्रों का प्रमाण दो भाई धर्मू भाई साहब। नहीं कह दो कि ये झूठ है। अरे भाई सच है। अरे कहाँ सच है भाई अमर ग्रंथ में लिख रही है, अमर ग्रंथ में लिख रही है भाई, प्रमाणित है भाई साहब, प्रमाणित है भाई, जवाब जरूर देना भाई। भाई एक बात है, धर्मू को था ना, इन्हें पढ़ के तो मल के मैल निकल जाएंगे, मल के मैल
मैल मन के मैल कहाँ निकले तो मन थोड़ा मैल घुसेगा। इसी बातें पढ़ के तो कह रहा पहले आप नियोग कर सकते हैं इस स्त्री के साथ, इससे इतनी स्त्रियों के साथ आदमी नियोग करेगा। 2-4 बार और पढ़ लियो कदे उतर भाई जाए। ये तो नरा गंद भरा पड़ा है, तो थोड़ा मैल घुसे नहीं पढ़ना तो ये सत्तर प्रकाश के सत्यानाश है। तो भाई मन का मैल निकला ना निकला, कान ना बता खून जरूर निकल जाएगा जो ये बात सुनेगा। ठीक है तो भाई कर्मो धर्मो भाई बताइए भाई के सिस्टम है भाई। अभी आपने आधी ये सुनी है, इनका ये भी कहना है कि जो कृष्ण जी है जिसको आधा भारत मानता है, ये उनके लिए कहते हैं कि उनको बवासीर जैसा रोग हो रखा है। अरे भाई साहब अब आप इसको सोचो कि भाई अब इनका क्या विचार है। अब इसको भाई कोई प्रमाण दे रखे होगा, भाई कोई प्रमाण नहीं। भाई कोई प्रमाण होगा तभी तो बोला होगा महर्षि जी इतनी पहुंची हुई हस्ती। भाई ये इनकी पुस्तक है सत्यार प्रकाश, इसके 11वें से मुलाज में ये भाई बात लिखी प्रमाण है। देगा धर्मो भाई। इस पुस्तक में तो कोई प्रमाण दे नहीं रखा, और बाकी आगे धर्म देगा फिर इस बात पे। अब इनका ये कहना है, देखो जैसे यहाँ गोसाई लोग अपने को कृष्ण मानते हैं, वो बहुत स्त्रियों के संग से भगंदर जैसे रोगों से पीड़ित है। भगंदर एक बवासीर जैसा रोग है, बहुत भयंकर रोग है। तो अब जिनका स्वरूप गोसाई पीड़ित होते हैं, तो गोलोक का स्वामी श्री कृष्ण इन रोगों से पीड़ित क्यों नहीं होगा। और जो अगर कृष्ण जी इससे पीड़ित नहीं है बवासीर जैसे रोग से, तो उनके स्वरूप गोसाई पीड़ित क्यों होते हैं। भाई बता भाई कृष्ण जी का भगंदर बता दिया मेरे भाई धर्मू। इसने पढ़ के हॉर्स पावर बढ़ाना पड़ा, खून जरूर खोल जाएगा भाई। ठीक है हमारे सनातन धर्म की इतनी बेइज्जती भाई। देखो प्रमाण और शास्त्र में लिख रखी हो तो बात अलग है भाई, बाकी भांग पी के ऐसी बात लिखना था भाई देख मुझे ठीक नहीं लगता भाई। दो तोड़े रखे ना, दो के घने तोड़े पाल ना भाई 2 तोड़े अनुयायियों के लिए, ये ज्यादा पिए कर ये ज्यादा सीधी सी बात है भाई। एक बात और इसमें लिखी हुई है कि पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए। कोई बहन हमारी समाज में विधवा हो जावे, तो इनका कहना है महर्षि जी का कि वो पुनर्विवाह ना करे। क्या करे अगर वो पुनर्विवाह ना करे, तो इनका कहना है 11 पुरुषों तक वो नियोग कर ले। अब आप इस पे बताओ धर्मू कि भाई ये कितनी बात सही है। भाई भाई आता है नियोग का अर्थ भी बताते नियोग के इनका नियोग का अर्थ है कि किसी भी पुरुष से नियुक्त करके उससे संबंध कर ले, शादी ना करे, और संबंध करके पुत्र की अपने संतान की उत्पत्ति कर ले। जिसे हाँ लिव इन रिलेशनशिप होगी एक किस्म से। भाई धर्मू भाई की पत्रकारिता देखी, बहुत चीज देखी भाई। इन सामाजिक मुद्दों पे बात विचार भी चलती रहती है भाई। लिविंग रिलेशनशिप ठीक नहीं है, लेकिन दयानंद जी कह रहे विधवा अगर दूसरा ब्याह कर लेगी तो पति धर्म नष्ट हो जाएगा। ठीक है उसने पतिव्रता रहना चाहिए, अपने पति को धोखा नहीं देना चाहिए, चाहे वो स्वर्गलोक चला गया हो। लेकिन अगर बच्चा चाहिए तो कोई भी पुरुष ढूंढ ले, अपनी गली में चलता हो, पड़ोसी हो, कितना और फोन फान पर बात होती हो, पहला भाई आपस में डिस्कशन, ऐसे नहीं आपस में डिस्कशन करे लड़की और लड़का। ठीक है फिर घर वाले तो बता जी मैंने बात कर लिया, मैं इसका पुत्र लूंगी। ठीक है अपना इस तरह मेरी बात हो ली है जी, अपना पुत्र दे देगा मैंने। ठीक है फिर उसका नियोग कर ले। मान ले किसी कारणवश संतान ना हुई तो दूसरा ढूंढ ले। ऐसे करते करते 11 पुरुषों तक सिलेक्टेड बंदे हो सकते हैं। परिवार वालों को बता दो भाई, दादा ससुरे सासू अपने उस तक क्या देंगे भाई, ठीक है तुम अपने कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कौन से समाज में ये लागू हो सके है, कितने दयानंद के चेलों ने लागू करी अपने ऊपर। और सत्यार्थ प्रकाश कौन से एंगल तक अमर ग्रंथ है, कौन से एंगल तक धर्म ग्रंथ है, कौन से अब इतने नियम पढ़े हमने, इतने टॉपिक काटे, कौन से तब मैल निकलेगा, कौन से तब बढ़ेगा। ओ भाई यो जो नियोग की बात कही ना, यो फिर हमने पढ़ी इसमें सत्यार प्रकाश में। ये देखो ये देर की सत्यार प्रकाश है, और ये देखो ये नियोग के बारे में बता रहा है। तो फिर किसी भाई ने प्रश्न किया स्वामी जी से, महाराज जी जो ये आप बता रहे हो नियोग की बातें हैं भाई 11 आदमी तक जा सकती है, तो ये जो आप बता रहे हो नियोग की बात, ये तो व्यभिचार के समान हो गई। ये देखो यह नियोग की बात व्यभिचार के समान दिखती है। तो फिर ये दयानंद जी महाराज भांग तो पीता था जैसे आपने दिखाई है, तो ये भांग के नशे में कहने लगा नहीं नहीं कोई व्यभिचार वाली बात नहीं है। ठीक है फिर प्रश्नकर्ता ने कहा है तो ठीक, परंतु ये तो स्वामी जी वेश्या के समान कर्म दिखता है। तो ये स्वामी जी भांग पीता था, सही बात है। ये भांग के नशे में कहता नहीं नहीं कोई वेश्या वाला नहीं है, ठीक है कर दो काम ने। फिर प्रश्नकर्ता कहता है स्वामी जी हमको तो इस नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है, हाँ जी, लेकिन दयानंद जी कहते हैं ना ना कोई पाप वाप नहीं है, बिल्कुल पवित्र काम है, कर लो 11 आदमी तक जा सकते हो। धर्मू भाई ने महर्षि दयानंद ने ठप्पा लगा दिया है, कोई बुरा कर्म नहीं है। अगर बुरा कर्म नहीं है तो
कितने दयानंद के चेले भाई इस चीज में लागू कर रहे हैं, और क्या ये बात तर्क सम्मत है कि ब्याह करना तो पतिव्रता धर्म नष्ट करना है, गंदे विचार है, गंदा आचरण है, 11 पुरुषों तक नियोग करना सही ठीक बात है। तो क्या ये मैं ऋषि के विचार है? क्या इस अमर ग्रंथ को पढ़ने से किसी का उद्धार या मैल निकट सकता है? और किसी का लिखना हो तो भाई हमने बता दियो। हाँ भाई साहब कि मैं लिखड़ा मैल मारे गुरु जी कथा में बताए रहे के रमलू तना कड़े कड़े तो रोलू लोग ताई भीतर न होले देखे जाइए रोए जाइए। ये किताब में जितना पढ़ रहे उतना देख के जाएंगे रोए जाएंगे। इसमें तो वो लिख रखी है भाई साहब, पढ़ के देख लियो इसमें क्या लिख रहेगा। और भाई मैंने एक बात ही समझ में आ गई, जब धर्मू भाई ने हर्ष भाई तो या बुक दी ना और पढ़ने की कही, तो हर्ष भाई ने बोला 3 बार पढ़ रखे और हंसने लग गया। मेरे भी समझ में आई वो क्यों हंसा था भाई, समझदार आदमी है, घर ना आए उड़े की बेइज्जती ना करते, आर्गुमेंट ना करते। भाई एक बार इस अंकल की स्माइल जरूर दिखाओ भाई। वाह बताओ जी, कोई लिखड़ा मैल बता दो। अरे भाई ये तो समाज के लिए भी ठीक नहीं है। इसमें साफ लिख रहे हैं महर्षि जी ये कह रहे हैं कि ये मनुवादी थे, यानी कि ब्राह्मणों को श्रेष्ठ समझना, मनुवादी यानी कि ब्राह्मणों को श्रेष्ठ समझना। फिर आगे क्या लिखा हो जी? इसमें ये लिखा हुआ है स्मृति में एक मनु स्मृति को छोड़ अन्य सब स्मृति सब तंत्र ग्रंथ सब पुराण सब उप पुराण तुलसीदास कृत रामायण रुक्मणी आदि व सर्व भाषा ग्रंथ ये सब कपोल कल्पित है, बाकी सब तो कल्पित ग्रंथ है, रामायण भी कल्पना रामायण भी। और ये कह रहे हैं सिर्फ एक मनु स्मृति सही है, ये इनका कहना है कि मनुस्मृति सही है। अब भाई मनुस्मृति सही है तो मनुस्मृति की सुन लो। मैं ऋषि दयानंद जी मनुस्मृति के सपोर्टर थे और सारे ग्रंथ झूठे अनु कह रहे हैं। अब भाई इसमें तो फिर जातिवाद भी है, मनुस्मृति में तो आपका विश्वास ना हो तो ये पढ़ लो भाई। ये देखो ये देखो भाई मनुस्मृति रुपेश वाली है, अपना पढ़ के कर लियो, केस करना होता है इसी पे कर दियो भाई। द्वितीय अध्याय दूसरे अध्याय में 31 नंबर श्लोक में लिख रहा है कि ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक, यानी कि ब्राह्मण का नाम तो ऐसा रखो जो शुभ हो, और क्षत्रिय का बलवाचक यानी कि जो क्षत्रिय हो उसका तो ऐसा बलवाचक यानी कि उसका नाम तो इलाका अभी पहलवान आदमी है। और वैश्य का धन संयुक्त जैसे धनपाल, ठीक है बढ़िया होएगा ना धनपाल, नूला का नाम तो यहाँ पे सेठ है। और शूद्र का निंदा यानी कि बेइज्जती सी महसूस होवे, जैसे कालिए पीलिए धोलिए, ठीक है निंदा युक्त नाम रखना चाहिए। तो मेरे भाई नू बता, महर्षि दयानंद ने सामाजिक बताओ, महर्षि दयानंद मनुस्मृति के सपोर्टर, और मनुस्मृति कह रही है जातिवाद मानो, हर वर्ण को अलग अलग विभाग बांटो और सब तय घटिया यानी कि शूद्रों को निंदा युक्त नाम उनके रखो, उनकी गल करना के और आपने सारे ने मनुस्मृति का इतिहास बे रहे हैं भाई। अपने हिसाब से तो हरियाणा पंजाब में सारे किसान हैं और सब किसानों को शूद्र ही मानते हैं लोग। तो ये बता दो इसमें उच्च वर्ण कौन आ गया? यहाँ तो सारे शूद्र हैं। सबसे बड़ी बात एक और बता दूं, अगर वास्तव में वर्ण की जांच करनी है तो भाई बनिया और ब्राह्मण और क्षत्रिय इन्हें छोड़कर सारे शूद्र है, ठीक है। चाहे वो जाट हो, चाहे वो खाती हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो कोई भी हो, ये सारे शूद्रों में आते हैं, ऐसा भी मैंने पढ़ा है भाई। तो फिर अपना सारा हरियाणा शूद्र है, फिर सबके नाम ऐसे होने चाहिए। तो भाई मैंने नू बता दो ये समाज सुधारक है या बिगाड़क है? भाई ये तो मेरी तरह चक्षु खोल दिए। मैं सोचू था भाई सामाजिक कोई अच्छा काम कर रखा होगा, कोई एकता उपजाई होगी। ये पढ़ के तो साफ लू लगा होगा। 2 तोड़ा जो है ना, वो जो उसकी 2 तोड़े की जो खुराक थी ना, वटा उन्होंने ना दे था महर्षि जी, तो ऐसा लगा भाई। तो आपका गलत फहमी है, 2 तोड़े महर्षि के लिए नहीं थे, वो शिष्यों के लिए थे। महर्षि तो कई तोड़े ले करता, उनके लिए कोई नियम नहीं थे तोड़े के। भाई सबके विचारधारे सुन लिए भाई वहाँ जो भाई कह रहा ना 2 तोले तो भाई शिष्यों के लिए थे, उनके लिए तो वही जो क्या है भाई चावल छोड़ दिए। 1 मिनट किताब दिखा दे भाई, क्या है यो? ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी की आत्मकथा है भाई यो। उसमें तो वो मूर्छित हो जाया करते थे, इसमें तो स्पष्ट लिख रहा है कि वो इतनी भांग पीने का मतलब अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया था, कई बार उसके प्रभाव से वो सर्वथा बेसुध बेहोश हो जाया करते थे। मगर भाई के मेरा भाई ने उस पर यकीन ना हो, मगर आत्मकथा भी दिखा दे एक बार, मगर भाई वो इतनी पिए करते जितनी बेहोश भी हो जाया करते भाई। दो तोला तो शिष्यों के लिए था। यो सारा रिव्यू देख के 2-4 पेज पढ़ के ऐसा लगा है भाई समाज में तो गंद फैल जाएगा रे।
खास करवा नियोग की बात तो ऐसा लगा घर घर वैसा खुल जाएंगे, ये तो बात उसने उसने कह दिया तो सवालकर्ता ने कह दी, वो होश में था और मैं जी कह रहा नहीं होना चाहिए भाई, बड़ा अजीब लगा भाई। भाई एक बात सच्ची थी बिल्कुल, इस बुक ने पढ़ के भाई मैल निकट जाएंगे, इन सब के मैल निकट गए कि मैं ऋषि जी थे, ठीक है। और यो अमर ग्रंथ है भाई, सबने मेरा लागे अमर ग्रंथ है, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें ये बातें लिख रही है, ये बातें अगर लागू कर दी समाज पे तो समाज का जानवर जैसा हाल हो जाएगा। सच्ची बताऊं, दरअसल में गलती हो गई लिखनिया की। असल में जो इसके अंदर पूरा का पूरा जो चैप्टर दे रखा है, जो भी समझाने के लिए चैप्टर देखा, तो इसका नाम रखा सत्यार्थ प्रकाश। बाकी इसको पढ़ेंगे, पढ़ के जब इसका सही तोलन करेंगे ना, तो असल में ये सत्यार्थ प्रकाश ना कहेंगे, इसको सत्यानाश प्रकाश कहा जाएगा। सत्यानाश प्रकाश है एक युवा भाई और बैठे अपना, मैं नियोग की बात सुन के मैं तो अपना वीजा कैंसिल करा लूंगा फिर, अगर ये सच बात है तो भाई धर्मू आपसे प्रश्न है, वो सच्ची है तो एक वीडियो उल्टी बनाओ, अगर ये बात सच है तो मैं तो अपना वीजा कैंसिल करा रहा हूँ फिर। तो इसका मतलब तो भाई ये ट्रम्प बहुत बढ़िया कर रहा है, ये डोंकी वाला समझ हरियाणा वापस भेजने लग रहा है, इनके घर तो बच जाएंगे भाई। और भाई डोंकी है जो कबूतरबाजी करें, तो प्रार्थना है दयानंद की बात ने सुन लोगे तो थम भी भाई अपने परमार्थ ने छोड़ दोगे, किसी ने मत भेजो विदेश बेफालतू में भाई, कुचरित्र हो जाएगा दुनिया का। दयानंद जी के अगर सारे इन चरित्रों पे हम चलेंगे ना, तो ये समाज नहीं, ये तो जानवरपना हो जाएगा, सबकी भूंडी गति हो जाएगी। और भाई बड़ी मुश्किल से समाज सुधरा है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान था। और भाई ये टाइम आ गया कबाड़े में बिकने का, ठीक है, ये कबाड़े में बिकने के लायक है बस, ये अमर ग्रंथ नहीं, ये मैल निकालने का नहीं, ये विकार निकालने का नहीं। इसको पढ़ने से इंसान की प्रवृत्ति गंदी हो जाती है। अरे जो मैं ऋषि जिसको दुनिया मानती है, वो भांग के नशे की सलाह देने लग रहा है, खुद भांग पी रहा है, तम्बाकू खाता, हुला सूंघता, हुक्का पीता, सारे तो ऐब करे है। और ऐब करनी आना मैं ऋषि क्या है ना, तो भाई हर दूसरे घर का शराबी आदमी में ऋषि है, फिर तो शरीफ आदमी की कोई और उपाधि बना दो। जवाब चाहते हैं भाई धर्मू से, एक जवाब और मांगा जाए धर्मू भाई से, जो साबुन और पानी वाली बात जो कह रहे थे कि इसको जितना धोएंगे उतना मैल निकलेगा। तो भाई मैंने तो एक बात समझ में आई है कि अगर इसने साबुन क्या है ना, तो भाई फिर गू किसने क्या है, मेरे तो नू भी बता दियो भाई। यार तुम हाँ भाई क्या कहेगा भाई, वो था वो महर्षि वाली बात चल रही थी कि अगर भाई इतना नशा कर का हम महर्षि कब आ सके, फिर तो ठेका पर लाइन लग रही इतनी महर्षिया की, महर्षिया का देश भरा पड़ा भाई। धर्मू भाई जवाब दिया भाई महर्षि की परिभाषा। बिल्कुल आपकी बातें ठीक है। मेरी भी आखिरी में भाई थे इतनी सी प्रार्थना है मेरे भाई, इन सारे सवालों का एक बार जवाब जरूर दे, ताकि समाज में भी पेरा चले कि क्या सही है क्या गलत है। और एक छोटी सी बात पढ़ के जरूर बताना एक बार। हाँ जी भाई साहब मैंने कुछ ज्यादा बात समझ में नहीं आई, मैंने इतनी ये बात समझ में आई, भक्तों के लिए 2 तोड़ा और दयानंद जी के लिए शिव जी का गोला, जो ही समझ में आई भाई साहब। घोड़े पे घोड़ा जिसने हो जा बेहोश घोड़ा। एक बात और है, क्या यार धर्मू भाई ने आप पुस्तक पढ़ी है कि वैसे प्रचार कर रहे हैं इसका, वो वैसे दे रहा है भाई साहब जवाब देगा जब पढ़ लेगा। भाई साहब मेरे हिसाब से धर्मू भाई साहब ने किताब नहीं पढ़ी ना, तो 2 ताला लेकर वो भी वीडियो नहीं बना पाओगा, उगा ध्यान कितना सूरज पे लगा पाओगा। लाल लत्ते पहन रहा है, हर्ष के घर में बैठ रहा है और रास्ता कहने लग रहा है मीना पढ़ ले और पावर बढ़ जाएगी। मैं नू अगर तन्ने पढ़ ली तो तू भाई साहब पैदल भाग जाएगा सूरज के ऊपर, तन्ने कोई यान की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 तोड़ा पी का था जब सरस्वती दयानंद जी अनेक लोगों में ध्यान लगा लेते थे, तो आपकी तो भाई साहब मैं क्या कहूँ कि आप खड़े उठ जाओगे, खड़े सीधा सूरज पे पाँव टेकोगे, सूरज पे ना खत्म क्यों करेंगे भाई साहब। मैं यह कह रहा हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप एक बार 2 तोड़ा लेके सूरज पर हांड खाओ, वहाँ का वातावरण हमने जरूर बताओ, हमारी भी प्लाट लेने की आशंका बढ़े। मैं और मेरा भाई बैठ कर सत्यार्थ प्रकाश पढ़ देंगे भाई, हम उड़ा वेद पढ़ देंगे भाई साहब। 2 तोड़ा और उसका गोला शिव जी का। ठीक है भाई, ना भाई साहब प्रार्थना तो देखो हमने कर ली है, रिक्वेस्ट है सारे भैया की, इतनी किताब पढ़ी, इतना समय दिया, जवाब जरूर देना भाई। धर्मू भाई
जवाब देना भाई। देखे हम भी आपका भाई धर्मू भाई कदी मेरी तो माटी पलीत करवा दी। ये इतने प्रभावित हुए थे, मैंने इतनी प्रशंसा करी आपकी जी, मैंने वीडियो देखी है, कड़ी आत्मकथा, कड़ी जीवन चरित्र, कड़े अमर ग्रंथ, सब कुछ तो लिया है बैरी। ये भी ना मेरी ऐसी पीट दी, मेरा मैल और तैर दिया ना कति तसल्ली था। लेकिन अब धर्मू भाई आपने ये जवाब भाई धर्मू भाई